हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स, उनकी हिंदी मीनिंग और सिनोनिम्स के साथ में। क्लास इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि वोकैबुलरी तो आते ही है। तो आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कुछ न्यू वर्ड्स को, तो क्लास को एंड तक देखना। अगर आप चैनल पर नए हो और आप वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का फर्स्ट वर्ड है जंक्चर। इस वर्ड का मतलब होता है कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी चांस, जिसे हम हिंदी में अवसर कहते हैं या तो जिसे हम मौका कहते हैं। तो जंक्चर वर्ड का मतलब होता है कोई अपॉर्चुनिटी या जिसे हम चांस कहते हैं, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, अवसर या कोई मौका। इस वर्ड का एक मतलब टाइम पीरियड या जिसको हम समय या काल कहते हैं वो भी होता है। तो जंक्चर का मतलब दो है, कोई मौका, कोई समय, कोई काल या कोई अवसर। ये जिसको हम बोलें टाइम या तो कोई भी ड्यूरेशन या पीरियड या जिसको हम अपॉर्चुनिटी या फिर चांस भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्राइफ। स्ट्राइफ का मतलब होता है कन्फ्लिक्ट, वॉर, फाइट या जिसको हम क्या कहते हैं, लड़ाई झगड़ा, या हिंदी में जिसे हम एक वर्ड कलह है वो भी स्ट्राइफ के अंदर आता है। तो स्ट्राइफ का मतलब होता है कन्फ्लिक्ट, वॉर, फाइट भी कह सकते हैं। हिंदी में मतलब है झगड़ा या जिसको हम कलह कहते हैं। ठीक है, अगला है ट्रैशी। ट्रैशी वर्ड का मतलब होता है जो चीज़ें निरर्थक हो, बेकार हो। जैसे अगर आपको कोई भी फाइल है डिलीट करते हो तो क्या दिखाता है, मूव टू ट्रैश। अगर आप कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल में करते हो तो वो चीज़ें ट्रैश में चली जाती है। ईमेल में देखा होगा आपने, जब आप मेल सेंड करते हो तो ट्रैश मतलब बेकार होता है। जो चीज़ें निरर्थक या बेकार हो, मीनिंगलेस, पॉइंटलेस, यूजलेस हो, वो ट्रैशी कहलाती है। इसका मतलब क्या है, जो चीज़ें निरर्थक है या जिसको हम बेकार भी कहते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है गैदरिंग। गैदरिंग मतलब होता है इकट्ठा होना, एकत्र होना, जिसको हम कोई मीटिंग या असेंबली भी कह सकते हैं या तो आप इसे कोई सभा भी कह सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ना कि जैसे फैमिली गेट टुगेदर होता है, उसके अंदर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, या कहीं पर किसी लोगों की गैदरिंग है, मीटिंग है, इसके अंदर लोग इकट्ठे हुए हैं, तो सभा होना या फिर इकट्ठा होना, एकत्रित होना गैदरिंग कहलाता है। ठीक है, क्योंकि गैदर वर्ड का मतलब ही होता है एकत्र करना या फिर इकट्ठा करना। तो मीटिंग, असेंबली जिसको हम सभा भी कहते हैं या इकट्ठा होना भी कहते हैं। अगला है क्यूमुलेशन। क्यूमुलेशन का मतलब होता है जिसे हम कहते हैं कंसोलिडेशन या तो ग्रुपेज। अगर मैं बात करूं क्यूमुलेशन वर्ड की तो इसका मतलब होता है एकत्रीकरण। ठीक है, एकत्रीकरण जैसे कंसोलिडेट होना, या एक तो होता है डाइवर्स होना, डाइवर्स मतलब अलग अलग होना, कंसोलिडेटेड फॉर्म इसका मतलब है इकट्ठा या फिर जिसको एकत्र करना कहते हैं। ग्रुपेज करना, कंसोलिडेट करना या फिर क्यूमुलेशन, ये क्या कहलाता है, एकत्रीकरण। अगला वर्ड है स्कॉन। स्कॉन का मतलब है जब हम किसी को नफरत करें या उसको नापसंद करें, डिसलाइक करें या फिर हेट करें। ठीक है, वो क्या कहलाता है, स्कॉन करना। किसी को नापसंद करना, नफरत या फिर जिसको हम हेट करना, घृणा करना भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब है किसी से भी नफरत या जिसको हम घृणा या नापसंद कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टैक्टफुल। टैक्टफुल का मतलब होता है जो विनम्र हो, जिसे बोलते हैं ना कि इसका स्वभाव बहुत विनम्र है। ठीक है, कोमल, विनम्र, कर्टियस जिसको हम बोलते हैं, वो सब आते हैं टैक्टफुल में। टैक्टफुल का मतलब एक समझदार भी होता है, जिसके अंदर समझदारी हो, विनम्रता हो, मतलब एक अच्छे स्वभाव को दर्शाता है, जिसका मतलब क्या है, विनम्र होना भी कहते हैं। अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट वर्ड है कोनोट। कोनोट का मतलब होता है कुछ भी बतलाना, जिसे हम टेल या डेमोन्स्ट्रेट करना भी कहते हैं। जैसे ना हमें एक डेमो चाहिए, हिंदी में या ऐसे बोलते हैं जब हम कोई चीज़ लेने जाएं, कोई भी अप्लायंस, तो कहते हैं हमें एक डेमो दिखा दो। डेमो मतलब हमें इसके बारे में कुछ बतला दो, कुछ भी बतलाना, समझाना कोनोट कहलाता है, जिसको हम टेल या तो डेमोन्स्ट्रेट से हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है बतलाना। अगला वर्ड है लिबरेट करना, और ये बहुत बार मैंने बताया भी है। लिबरेट का मतलब है किसी चीज़ को रिहा करना या उसको मुक्त कर देना, जिसे हम रिलीज या फिर जिसे हम
डिस्चार्ज, जैसे कहते हैं ना कि पेशेंट डिस्चार्ज हो गया, अगर आपने सुना होगा बार बार हॉस्पिटल वगैरह में जब कोई एडमिट होता है तो क्या कहते हैं, इसका डिस्चार्ज कब हो रहा है, तो डिस्चार्ज मतलब वहाँ से छूट कब रहा है, रिहा कब हो रहा है। रिलीज़ होना, जैसे कि पिक्चर रिलीज़ होती है उस दिन वो छूट रही है, सिनेमा हॉलों पर लोग देख रहे हैं, तो इससे क्या मतलब है, आप अगर ये वर्ड कभी भी आए, रिलीज़ आए, डिस्चार्ज आए, लिबरेट आए, इसका मतलब मुक्त होना, रिहा होना होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है किसी चीज़ से मुक्त होना या रिहा होना। नेक्स्ट है एरोमेटिक। एरोमेटिक होता है कोई भी चीज़ जो खुशबूदार हो, जैसे कि आपने अरोमा सुना होगा वर्ड, अरोमा मतलब फ्रेग्रेंट भी बोल सकते हैं या तो हम सेंटेड भी बोल सकते हैं। अब यूजली हम सेंट क्यों लगाते हैं, कपड़ों में परफ्यूम क्यों लगाते हैं, ताकि उसमें से खुशबू आए। अब आपने कोई चावल वगैरह के ऐड में देखा होगा रिच अरोमा, ये एक वर्ड यूज़ होता है, तो अरोमा वर्ड का मतलब ही खुशबूदार या जिसको हम महकदार बोलते हैं वो होता है। एरोमेटिक भी सेम चीज़ें हैं जिसे हम सेंटेड या फ्रेग्रेंट वर्ड से हम बोल सकते हैं, इसका मतलब है खुशबूदार। ठीक है, अगला है रिजाइम। रिजाइम का मतलब है किसी का भी शासन। ठीक है, जो पहले के ज़माने में राजा महाराजा शासन करते थे उसको हम रूल करना कहते थे, या तो जिसे हम गवर्नेंस कहते थे। ठीक है, रूलर हुआ करते थे, शासक रूल करते थे, शासन करते थे, तो उसी को हम रिजाइम भी कहते हैं, जिसे रूल या फिर गवर्नेंस वर्ड से हम रिप्लेस कर सकते हैं कभी ऐसा आए तो, जिसका मतलब होता है शासन। अगला वर्ड है असेंशन। असेंशन का मतलब होता है चढ़ाव। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अप ही विल भी जिसको बोलते हैं, या तो फ्लक्स भी बोलते हैं, जैसे ऊपर की ओर चढ़ाव, उसको हम क्या बोलेंगे, असेंशन बोलते हैं हिंदी में। अगला वर्ड है सरपेंटाइन। सरपेंटाइन होता है टेढ़ा मेढ़ा, जैसे कि सरपेंट वर्ड आपने अगर सुना हो तो सरपेंट मतलब हम सांप को भी बोलते हैं। ठीक है, तो सरपेंटाइन सांप की तरह टेढ़ा मेढ़ा भी इसको हम बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। और ही एक वर्ड है जो टेढ़ा के लिए यूज़ होता है, और ओब्लिक तो आप सभी जानते होंगे, ओब्लिक पोजीशन आपने पढ़ा होगा अगर, तो ओब्लिक या फिर औरी, इसका मतलब क्या होता है, जो चीज़ें टेढ़ी हो, तो इसका मतलब होता है टेढ़ा, या आप टेढ़ा मेढ़ा बोलते हो। अगला वर्ड देखो लीरी। लीरी वर्ड का मतलब नया है, इंपॉर्टेंट भी है। लीरी का मतलब जो धूर्त या कपटी होते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं, या तो शर्मीले भी बोल सकते हैं, शाय या फिर आर्टफुल भी बोल देते हैं। शाय और आर्टफुल मतलब क्या है, शाय मतलब होता है जो शर्मीले टाइप का हो, ठीक है, और आर्टफुल होता है जो धूर्त टाइप का हो। ठीक है, अब इन दोनों में आपको देखना है कहाँ पर किस सेंस में आंसर देना है। शाय भी हो सकता है, आर्टफुल भी हो सकता है, जिसका मतलब क्या है, एक तो है शर्मीला और एक है धूर्त होना। अब देखो आगे के वर्ड्स, तो माय डियर फ्रेंड नेक्स्ट वर्ड देखो मिसकॉन्सेप्शन। मिसकॉन्सेप्शन का मतलब है जिसे हम गलत फहमी बोलते हैं। गलत फहमी हो जाना, भ्रम में आ जाना मिसकॉन्सेप्शन कहलाता है, जिसको यूजली हम मिसअंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। मिसकॉन्सेप्शन बहुत हम कम ही यूज़ करते हैं, हमारे आम बोलचाल में मिसअंडरस्टैंडिंग बोल देते हैं कि इसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो वही है मिसकॉन्सेप्शन, गलत समझ लेना, मिसबिलीफ, या फिर जिसको हम क्या कहते हैं, डिल्यूजन कह देते हैं। कोई भ्रम हो जाना, गलत फहमी हो जाना मिसकॉन्सेप्शन कहलाता है। अगला वर्ड है स्टॉन्च। स्टॉन्च भी इम्पॉर्टेंट वर्ड है। स्टॉन्च का मतलब होता है कट्टर, जिसे कहते हैं ना किसी चीज़ में इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ कि वो उससे हट नहीं सकता। कट्टर हो जाना ऑर्थोडॉक्स कहलाता है, और साथ ही में ऑस्टियर भी कहलाता है, जो कठोर या कट्टर को दर्शाता है। तो ऑर्थोडॉक्स वर्ड तो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी इम्पॉर्टेंट है, जिसका मतलब है कट्टर, या जिसको हम कठोर भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो, नेक्स्ट वर्ड है सिन्युई। इसका भी, ये भी इम्पोर्टेंट वर्ड है एंड न्यू वर्ड है, जिसका मतलब बलवान होता है, स्ट्रॉन्ग होना या तो पावरफुल होना, शक्तिशाली, बलवान, सिन्युई कहलाता है, इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब है बलवान होना या जिसको हम शक्तिशाली कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो लैंग्वेज। सीधा इसका अपोजिट यानी कमजोर या दुर्बल को दर्शाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वीकन या फिर सिकन। दुर्बल, कमजोर, बीमार टाइप का जो हो वो लैंग्वेज कहलाता है। और इसी का अपोजिट क्या है, सिनुई है। ये दोनों सिनोनिम एंटोनिम है एक दूसरे के।
अगला वर्ड है इटर्निटी। इटर्निटी का मतलब होता है वो चीज़ें जो अनंत काल तक चले, कभी ख़त्म ना हो, एवरलास्टिंग हो, या तो जिसे हम परपीट्यूटी भी बोलते हैं। परपीचुअल वर्ड मैंने आपको कराया हुआ है, जिसका मतलब कॉन्टिन्यूसली होता है, लगातार होता है। इसका मतलब होता है इटर्निटी का जो नेवर एंडिंग हो, जो कभी ख़त्म ना हो, हमेशा के लिए हो। तो इसका मतलब क्या है? हमेशा के लिए, ये या तो जो चीज़ें अनंत काल के लिए हो। नेक्स्ट है कैंडिड होना। कैंडिड का मतलब है बिल्कुल फ्रैंक होना, आउटस्पोकन होना, मतलब सच्चा या निष्कपट होना, जिसके मन में जो है वो है, ये नहीं कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। कैंडिड होना होता है फ्रैंक होना, यानी जिसका मतलब है सच्चा, या जिसको हम निष्कपट भी कहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटी सी क्लास इंपॉर्टेंट थी और यहाँ पे फिनिश हो रही है। आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पे नए हो और आपको ये क्लास इंपॉर्टेंट लगे, ऐसी और क्लासेस देखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। डेली 8:30 बजे मेरी वीडियो आती है इस चैनल पर। जुड़ना ना भूलना। मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।